हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए जो है बिहार बोर्ड के लिए सबसे मोस्ट वीवीआई लाइनिंग के बारे में बताऊंगा। जो मैं कॉन्सेप्ट मैं आज बताने जा रहा हूं, ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में 2022 में नेसेसरी आने वाला है। पहले हम बात करेंगे सुटेश लव आई डू नॉट गो के बारे में। जो उनके राइटर जो है जॉर्डन साहब है, जिसे हम मेटाफिजिकल पोएट भी कहते हैं। इसमें सिर्फ मैं अब ओनली फॉर जो है वीवीआई ही बताऊंगा। तो पहले चलते हैं सुटेश लव आई डू नॉट गो के बारे में। सुटेश लव आई डू नॉट गो, इसमें जो है मोस्ट वीवीआई जो है सिर्फ उन्हीं के बारे में बताऊंगा। सिर्फ नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सॉल्व। ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है? ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है? याद रखना है कि यह लाइनिंग जो है किससे लिया गया है। सुटेश लव आई डू नॉट गो से यह लाइनिंग लिया गया है। किससे लिया गया है? सुटेश लव आई डू नॉट गो से। एक्चुअली जो है ये आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। वहां पे जो है 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और उन्हीं ऑप्शन में से आप याद रखना है कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सॉल्व। जो ये लाइन किससे लिया गया है? सुटेश लव आई डू नॉट गो से। मैं सिर्फ इस वीडियो में जो है मैं आपको सिर्फ वीवीआई ही बारे में बताऊंगा। ओ हाउ feeble is men's power is for दिया गया। और हाउ feeble is men's power, यह लाइनिंग किससे लिया गया है? सुटेश लव, किससे लिया गया है? सुटेश लव आई डू नॉट गो से। सुटेश लव आई डू नॉट गो से जो है मोस्ट वीवीआई जो है ये दोनों है। ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें जो है ज्यादा टाइम लगेंगे। एक्चुअली जो मैंने सिर्फ ओनली फॉर जो है आपको वीवीआई ही लाइंस बताऊंगा। अब नेक्स्ट जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में बताऊंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें जो है मोस्ट वीवीआई यही लाइनिंग बताऊंगा। इनका राइटर जो है वाल्ट व्हिटमैन है, जिसे जो है पीपल्स पोएट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड sing myself, ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ठीक है, किससे लिया गया है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, है ना। खुद में जो है मस्ती करना, खुद में गुनगुनाना, ठीक ना। यह जो है ये लाइनिंग किससे लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। उसके बाद है
hoping to is not till that। ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है? ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, यानी होपिंग टू इज नॉट टिल दैट, यानी कि कहने का मतलब है राइटर साहब इसमें कहना चाहते हैं कि मैं अभी भी क्या हूं, 37 इयर्स ओल्ड हूं। मैं आशा करता हूं कि मैं अभी 30 साल होने के बाद, 37 इयर्स होने के बावजूद मैं मरने पुरान तक भी मैं इसी तरह क्या रहूंगा, स्वस्थ रहूंगा। इसमें जो है 2 वीवीआई मैंने बताया, जो मोस्ट वीवीआई है, जो आपके बिहार बोर्ड में है ना, जो अक्सर पूछते हैं, इसलिए मैं सिर्फ वही चीज के बारे में बताऊंगा जो आपके बिहार बोर्ड में सिर्फ पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है नाउ दी लिप्स आर फॉलोइंग फास्ट। नाउ दी लिप्स आर फॉलोइंग फास्ट। Now the lips are following fast। इनका राइटर कौन है? WH वुडेन साहब, ठीक है। Now the lips are following fast। इससे क्या होगा, आपका जो है राइटर्स नाम भी याद हो जाएंगे, ठीक ना, और आपका लाइनिंग्स तो याद होगा ही होगा। इनमें जो मोस्ट लाइन्स हैं, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। इनके जो लाइनिंग्स है इनसे पूछे जाते हैं। ये लाइनिंग जो किससे ले गए हैं? नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, ठीक है। ये लाइनिंग किससे ले गया है? नाउ दी लिप्स आर फॉलोइंग फास्ट से। क्लियर है? दूसरा है whispering never left and right। इसलिए गया है whispering never left and right। ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है? Now the lips are following fast से। क्लियर है? गौर से देखो, आराम से। ये लाइनिंग्स जो है बिहार बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंस ही सिर्फ है, ठीक ना, इसलिए जो आप जो है गौर से आराम से देखें, है ना। उसके बाद है एंड दी नाइट एंगल इज डम्प is from and the nightingale is dump। आज की दुनिया एक ऐसा हो गया है, तुम देखते होगे कि रास्ते में जब इंसान चलता है तो भीड़ जरूर देखते हैं, मगर उसे बचाने के लिए वहां पे कोई आता नहीं है। सिर्फ हम क्या करते हैं, उस चीजों को देखते हैं, गतिविधियों को देखते हैं, दृश्य देख लेते हैं, कौन किससे लड़ाई कर रहा है, मगर कोई इसे बचाने के लिए कोई भी एंजल जो है, कोई फरिश्ते वहां पे बचाने नहीं आते हैं। लाइनिंग उसी के बारे में बताते हैं, नाइटिंगेल इज डम्प, है ना। तो वहां पे कोई भी इंसान जो है किसी बचाने नहीं आता, सिर्फ जो हम वहां पे सिर्फ देखते हैं और देख के चले जाते हैं। ये लाइनिंग जो है किससे लग गया है? नाउ दी लिप्स आर फॉलोइंग फास्ट। किससे लग गया है? नाउ दी लिप्स आर फॉलोइंग फास्ट। क्लियर है? इनमें से मोस्ट वीवीआई 3 है ना, इसलिए आराम से देखो। अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना है ना, भूलो मत।
तो आगे बताते हैं। टू ऑटम, यानी जिसे बोलते हैं ओ टू ऑटम। ओ टू ओड टू ऑटम। इसका जो राइटर कौन है? जॉन किट्स, जिसे जो है रोमांटिक पोइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसने जो है नेचर्स के बारे में बताए हैं, है ना। रोमांटिक होने के बावजूद भी जो है यह इंसान जो है नेचर्स के बारे में बताया। इनमें जो है ओ टू ऑटम में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो देख लेते हैं। सीजन ऑफ मीन्स एंड मेलबो फ्रूटफुलनेस। ठीक है, क्या है? सीजन ऑफ मिड्स एंड मेलबो फ्रूटफुलनेस। इनका जो लाइनिंग किससे ले गया है? ओ टू ऑटम से। क्लियर है? उसके बाद आता है Thou was the last orange hours by hours। ठीक है, और ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है? द वॉज द लास्ट ओरेंज आवर्स बाय आवर्स, है ना। ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है? तो किससे लिया गया है? और टू ऑटम से। क्लियर है? आराम से देखो, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स पे जो है ना कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये इसमें देख लो, ठीक ना। बेटा से इसमें से दो मोस्ट वीवीआई था, इसलिए मैंने सिर्फ मोस्ट वीवीआई को ही मैं जो है सिर्फ बना रहा हूं। अगला है एन पिताफ। क्या है? एन पिताफ। एन पिताफ। क्लियर है? जिसे बोलते हैं समाधि लेख। पहले भी मैं बता चुका हूं कि समाधि लेख वो है दुनिया की सबसे ब्यूटीज जो वेस्ट इन कंट्री की जो लेडी होती है वो क्या है? समाधि में लेटी पड़ी, यानी मरी पड़ी है। जो सबसे सुंदर होने के बावजूद भी, है ना, वह जो है आज वह समाधि में लेटी हुई है। इसलिए बच्चों जो है कभी भी जो है ब्यूटी के फेरा में, है ना, कभी मत जाओ, है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम राइटर साहब बताते हैं लाइनिंग्स में कि हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटी फुल लेडी। कहते यहाँ जो लेडी जो है क्या है? लेटी हुई है ना। समाधि में जो है लेटी हुई, सुंदर होने के बावजूद भी लेटी हुई, यानी कि मरी हुई है ना। तो यह लाइनिंग किससे लिए गए हैं? एन पिताफ से। क्लियर है? आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं है। मैं सिर्फ लाइनिंग्स जो वीवीआई लाइनिंग्स है मैं उन्हीं के बारे में सिर्फ लिख रहा हूं, ठीक है ना। एंड when I Kamal who will remember। ये लाइन बोलता है कि एंड when I Kamal who will remember, कहता है जो इंसान जब एक बार मर जाता है, जब कोई समाधि में चला जाता है तो उसे जो है यदा कदा ही इंसान याद करते हैं। वो दुनिया की कितनी बड़ी खूबसूरत क्यों ना हो, है ना, या धनवान ही क्यों ना हो, जब एक बार वो इंसान इस दुनिया से चले जाते हैं तो इंसान उसे जो है यदा कदा ही याद करते हैं। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि कभी भी सुंदरता के पीछे जो है, ब्यूटी के पीछे जो है मत जाया करो, ठीक ना।
ये लाइनिंग किससे लिया गया है, अर्थात एन किताब से, एन किताब से लिया गया है। ठीक है, इसमें से मोस्ट वीवीआई ही से मैं बताऊंगा, है ना। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, ये लाइनिंग किससे लिया गया है ना, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, ये लाइनिंग किससे लिया गया है, ये लाइन किससे लिया गया है, एन किताब से। क्लियर है, आराम से एक बार देख लो। अगला है द सोल्जर, द सोल्जर से, द सोल्जर, द सोल्जर। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जो है लाइक करें, शेयर करें, है ना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो में तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे जो है आप जो है वहां पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आगे बताते हैं कि द सोल्जर, द सोल्जर का राइटर जो है रूपर्ट ब्रूक साहब जो है ना, जो जिसे जो है वार पोएट भी कहते हैं। ठीक ना, और यह पोयम जो है क्या है, सोनेट पोयम है, जो 40 लाइन्स के होते हैं। इनमें से मोस्ट लाइन्स के बारे में बता रहे हैं। इफ आई शुड डाई, शुड डाई, थिंक ओनली दिस ऑफ मी। क्लियर है, यानी कि ये लाइनिंग जो किससे लग गया है, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, ये लाइनिंग किससे लिया गया है। बच्चे में सिर्फ आपको जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट ही वीवीआई ही बताऊंगा जो 2022 में आने वाला है। क्लियर ना, तो इसलिए आराम से देखो। द सोल्जर, ये लाइन किससे लिया गया है, द सोल्जर से। इन हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। ठीक है, यानी ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है ना, इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, है ना। ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है, याद रखना है, द सोल्जर से, द सोल्जर से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है, द सोल्जर से। That there's some corner of a foreign field। क्या लिखा है, that there's some corners of a foreign field। यह लाइनिंग जो है किससे लिया गया है, तो किससे लिया गया है, द सोल्जर से। किससे लिया गया है, द सोल्जर से। सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंस ही लाइन को मैं सिर्फ बता रहा हूं। क्लियर ना, तो आगे है मेकाविटी द मिस्ट्री केट। आप जानते हैं कि केट जो है वो बहुत ही क्राइम में सबसे, है ना, पावरफुल है, जो क्राइम का भी वह जो है बाप बताया गया है, यानी कहने का मतलब है वो मास्टर बताया गया है, क्राइम में सबसे बेहतर बताया है, क्योंकि स्कॉटलैंड का जो पुलिस जो है ना, वो भी उसे पकड़ नहीं पाता है। ठीक है, वहां पे जाता है पर उसे कोई सुराग मिलता नहीं है, सिर्फ वो सुना है अपने कानों से कि कोई मेकाविटी है, बट उसे कोई देखा नहीं है। इसका राइटर जो है मेकाविटी द मिस्ट्री का राइटर है टी.एस. इलियट। मेकाविटी द मिस्ट्री किट। क्लियर है, इसका राइटर कौन है, टी.एस. इलियट। ठीक ना, तो ये भी आराम से देखो, ये भी राइटर्स के नाम भी आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो मोस्ट वीवीआई लाइन्स है,
मेकाविटी mystery cat he called hidden paw। क्या लिखा है? hidden paw। क्लियर है? मेकाविटीज है ना, मेकाविटीज मिस्ट्री कैट इज कॉल्ड हिडन पाव। ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है? तो आप याद रखना किससे लिया गया है? मेकाविटी द मिस्ट्री कैट से। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट से। क्लियर है? तो याद रखना है आपको। फिर अगला लाइन है every human love he breaks the law of ग्रेविटी। आप नाम सुनेंगे, फिजिक्स पढ़ते होंगे, ग्रेविटी के बारे में पढ़ते होंगे, है ना, जो न्यूटन्स के लॉ है ना। तो इसमें कहता है कि मेकाविटी जो है न्यूटन्स के लॉ और मनुष्य के भी लॉ को क्या करता है, नियम को क्या करता है, वो खत्म कर देता है। वो कितना भी अपना नियम लगा दे, मगर मेकाविटी क्या करता है, उसका धज्जी उड़ाता है, नियमों को धज्जी उड़ाता है। वो कोई भी नियम लगा दे, है ना, तो उसका क्या करता है, वो टोटल ही धज्जी कर देता है। ठीक ना। तो इसका लाइनिंग्स कौन है? ये लाइनिंग्स किसे लगी है? मेकाविटी द मिस्ट्री कैट से। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। क्लियर है? इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस को मैं सिर्फ लिख रहा हूं, है ना। क्लियर है? आगे है फायर वुमेन। ठीक है, फायर वुमेन का राइटर कौन है? केकिना दारू वाला। कौन है? फायर वुमेन। ठीक है, फायर वुमेन जिसे बोलते हैं पवित्र अग्नि। ठीक है, इसका राइटर कौन है? केकिना दारू वाला। ठीक है, और ये क्या है, एक पारसी होते हैं जिसने जो टावर ऑफ साइलेंस के बारे में भी कुछ इसने बताया है, जहाँ पे हॉरर प्लेस के बारे में बताया था, जहाँ पारसी लोगों को क्या करते हैं, वहां पे फेंक दिया जाता है। ये कारण जो है ये मुंबई में है ना। तो इसमें जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, है ना, तो इसमें जो है बताते हैं दी नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस was 1000 miles। ठीक है, ये लाइनिंग जो है किसे लग गया है ना, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स, है ना। ये लाइनिंग किससे लिया गया है? तो आपको याद रखना है फायर वुमेन से। क्लियर ना, एंड टावर ऑफ साइलेंस। ठीक है, इनमें से एक मोस्ट वीवीआई लाइन था, इसलिए मैं सिर्फ जो है इंपॉर्टेंट सी लाइन को लिख रहा हूं। ठीक ना। तो अगला है स्नेक। अगला है क्या है? स्नेक, जिसका राइटर है D.H. लॉरेंस साहब है। ठीक ना। कौन है? स्नेक। कौन है? D.H. लॉरेंस। ठीक है ना। इसमें है सांप के बारे में बताया जाता है। ठीक है, A snake came to my water spout। इसमें बोलता है कि स्नेक जो है पानी पीने के लिए जो है वह मेरे टब के पास आते हैं। ठीक ना। तो D.H. लॉरेंस साहब जो है ना, वह बोलते हैं कि पानी जो है पीने के लिए जो है वो मेरे टब के पास, है ना, वह पानी पीने के लिए आता है।
तो यह लाइनिंग जो है किससे लिया गया है? स्नेक से। किससे लिया गया है? स्नेक से। क्लियर? फिर कहता है क्या बोलते हैं? वाज इट that I did not kill him। इसमें बोलता है was I caught that I did not kill him। इसमें बोलता है कि मैं जो हूं क्या हूं? कायर नहीं हूं, है ना। मैं क्या कर सकता हूं? उसे मैं मार सकता हूं, है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टेड पोएम है जो पढ़ने पे वो है ना मजा आएगा बहुत ज्यादा, है ना। तो इसमें कहता है मैं डरता भी हूँ, फिर वो कहता है मैं डरता भी नहीं हूँ, फिर मेरा एजुकेशन बोलता है, मैं शिक्षा बोलता है उसे मार देना चाहिए, है ना। फिर कहता है मेरे अंदर जो है एक मानवता है ना। बहुत ही इंटरेस्टेड फैक्ट्स इसमें सब दिया गया है। तो ये लाइनिंग जो है किससे लिया गया है? स्नेक से। किससे लिया गया है? स्नेक से। इनमें से दो इंपॉर्टेंट लाइन्स थे, है ना, इसलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंस ही लाइन्स को लिख रहा हूं। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं बच्चों कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप जो है कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, है ना, शेयर करें और जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला मैं बता रहा हूं आपको कि माई ग्रैंड मदर हाउस। क्या बता रहा हूं मैं? माई ग्रैंड मदर हाउस। मैं आपको सिर्फ लाइन्स जो है इंपॉर्टेंस के मैं बारे में सिर्फ मैं बता रहा हूं, ठीक ना। जो आपके बिहार बोर्ड में जो है वह सिर्फ आने वाला जो संभावित क्वेश्चन है मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बता रहा हूं। अब है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसका जो राइटर है कमला दास है, ठीक ना। इनमें से इसमें जो है कमला दास जो है अपनी दादी माँ की जो है यादें को बारे में बताता है। जब मैं छोटी थी, है ना, तो मैं वहां पे किस तरह से मैं मौज मस्ती किया करता था, है ना। अब मैं यहाँ से उसके घरों से क्या हूँ बहुत दूर चला आया हूँ, है ना। तो मुझे उसकी याद आ रही, सोचता हूँ कि मैं उसके घर पे आऊं, मगर वह घर जो है अब उसके लिए क्या एक स्ट्रेंजर सा लगता है, एक जो है आश्चर्यचकित सा लगता है, एक अजनबी सा टाइप का उसका घर अब लगने लगा है। क्योंकि वह दादी माँ जो है वह घर पे अब नहीं है, क्योंकि वो दादी माँ क्या हो गई, अब वह खत्म हो गई है ना। जिसके कारण वह घर मेरे लिए अब एक अजनबी सा लगने लगा है। तो इसमें जो है कमला दास जो है अपने लाइन्स में लिखते हैं, देयर इज ए हाउस, देयर इज ए हाउस नाउ far away where once ठीक है। क्या लिखा है? देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस। कहता है अब यह घर जो है ना अब मुझसे दूर हो गया है, ठीक है। जो घर था पहले, है ना, जो घर है वह घर अब मुझसे क्या हो गया है, दूर हो गया है। तो यह लाइनिंग जो है किससे लग गया है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस। क्लियर है? किससे ले गया है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है। मैं सिर्फ जो हूं इंपॉर्टेंस ही बता रहा हूं, है ना, इसलिए जो आराम से वीडियो को देखें। Snakes moved among books I was then too young, है ना। स्नेक जो है वो क्या है, वह निकल रहा है ना, किताबों के बीच से, जब वह बहुत छोटी थी। यानी कहने का मतलब है जब कमला दास बहुत छोटी थी, है ना, तो उसने जो है कहीं अलमीरा में जो है उसने देखा कि पुरानी किताबों से हो सकता नई बुक से हो, है ना, तो उन्हीं बुकों से जो है सांप बाहर निकल रही थी। तो यह लाइनिंग जो किससे दिया गया है?
माई ग्रैंड मदर हाउस से। किससे लग गया है? माई ग्रैंड मदर हाउस से। कभी कभी बच्चा जो है गलती भी कर देता है, वहां पे दिया स्नेक्स भी दिया रहता है, माई ग्रैंड मदर हाउस भी दिया रहता है, तो गलती क्या कर देता है, वहां देखता है स्नेक्स, है ना, तो पूछता है वो स्नेक्स से लिया गया है ना, तो ये गलती कभी करना मत, है ना। इसलिए जो आराम से देखो वीडियो को ताकि गलती ना हो, ठीक ना। उसके बाद है माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंज doors to receive love. कहता मैं वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव। जहां से मुझे पहले प्यार मिला करता था, जिस घर से मुझे प्यार मिला करता था, वह घर अब मेरे लिए क्या हो गया? स्ट्रेंजर्स सा लगने लगा है ना। तो यह लाइनिंग किससे लिया गया है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इन चैप्टर्स में टोटल मैंने 200 से मैंने क्या किया, सिर्फ इंपॉर्टेंस लाइंस को मैं बताया हूं, है ना, ताकि जो आपको जो है बिहार बोर्ड में, है ना, सिर्फ अधिक से अधिक नंबर उठा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको जो है ये वीडियो जो है आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आप जो है इसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर सकते हैं।